जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स. दिस इज गौरव कुमार. हाउ आर यू? होप you all are fine, staying at your home safely. So दोस्तों, let's we start our today's class. As you know that we are studying coordinate geometry, in which I have to start exercise 3.3, and I have taken the first question of this exercise. We can read the question, what we have to do in this exercise. In which quadrant or on which axis do each of the point, ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, lie. Verify your answer by locating them on Cartesian plane. Actually, in this question हमें बताना है कि कार्टेशियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर ये पॉइंट्स हमारे लाई करते हैं. Perform this question, first of all we have to draw Cartesian plane. As you know that Cartesian plane is the intersection of two real number lines at 0 perpendicularly. मीन्स ये कार्टेशियन प्लेन एक्चुअली क्या है? जब हमारी दो रियल नंबर लाइंस 0 पर परपेंडिकुलरली मीट करती है तो वो हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है. द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस कहलाती है. ठीक है. और जहां पर ये मीट करती हैं दोनों नंबर लाइंस, वो हमारा ओरिजिन कहलाता है और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं. तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा. उसके लिए पहले हम इन पर नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3. ये हम नंबर्स इन पर ड्रॉ कर रहे हैं. नंबर लाइन को आप भली भांति जानते हैं कि जब हम ऊपर नंबर ड्रॉ करते हैं तो अगर रियल लाइन देखते हैं तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर हो जाते हैं. ऐसे ऐसे वर्टिकल जो वाई एक्सिस है उसमें ऊपर की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं. तो ऐसे हम इनको कर देंगे. ऐसे आप देख सकते हैं. अब हमें मान लिया हमें -2 और 4 को लोकेट करना है. तो उसमें जो x की वैल्यू है वो है -2 और y की जो वैल्यू है वो है 4. तो हम x एक्सिस पे -2 ढूंढते हैं कहाँ पर. तो जब हम x एक्सिस पे -2 ढूंढते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर. तो हम क्या करेंगे, इस -2 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. इस -2 पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं. अब इसी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, दैट इज ऑर्डिनेट, जो इसकी ऑर्डिनेट वैल्यू कहलाती है वो 4 है. तो हम देखते हैं 4 कहाँ है y एक्सिस पर. तो y एक्सिस पर 4 हमें यहाँ पे मिलता है. तो इस 4 पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ऐसी दोनों लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये एक पॉइंट पर मिल जाती हैं और वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, -2 और 4 कहलाता है. ठीक है. फिर हम दूसरा पॉइंट जो कि हमारा 3 - 1 है उसे भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. x वहां पर कितना है, 3 है, तो 3 पर जाते हैं और एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं. फिर -1 ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं उसको. y हमारा -1 है तो ये रहा हमारा -1. इस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे.
तो ये ऊपर तो नहीं मिलती है लेकिन नीचे मिलता है, यहाँ पर मिलता है पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा 3 -1 क्या है। नाउ हमें जो ड्रॉ करना है वो -1 और 0 ड्रॉ करना है। -1 हम देखते हैं कहाँ पर है, x हमारा जो है -1 है वो ये रहा, और y कितना है वो 0 है। इसका मतलब y कहीं नहीं है, y हमारा 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इससे y एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा यही आ जाता है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, -1 एंड 0 कहलाता है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इससे एक बात हमारे जानने में आती है कि जब भी y की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 एंड 2। 1 हमारा कहाँ पर है, 1 हमारा ये रहा। तो 1 पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए करने की कोशिश। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू हमारी 1 थी। तो y 2 ढूंढना है, ये रहा 2। इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ पर आ जाता है, ये हमारा आ गया 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है -3 एंड -5। ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने किया है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसी को हम एक जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। -3 हमारा x एक्सिस पे -3 हमें ढूंढना है और y एक्सिस पे हमें -5। तो x एक्सिस पे -3 ये रहा, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे चला देंगे इसको। नीचे की तरफ भी अगर हमें जरूरत हो तो नीचे की तरफ भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन है ये जो परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं एक्चुअल में एक लाइन है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ता है। y कितना है, -5 है, ये रहा हमारा -5, ये यहाँ पर मिल जाता है, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका। तो ये हमारा -3 और -5 आ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो -2 और -4 है, तो पहला पॉइंट है हमारा, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था। सभी क्वाड्रेंट्स को हमने, जो पहला पार्ट है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। सो यू कैन सी हमने प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई कर लिया है, कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर लिया हमने इसको। तो हम देख सकते हैं -2 और 4 हमारा किस में है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही 3 और -1 हमारा कहाँ पर है, 3 और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लिया है। और -1 0 हमारा कहाँ पर है, ये हमारा x एक्सिस पर है, कहाँ पर हुआ, x एक्सिस पर। देख रहे हैं ये रहा, ठीक है, हमने ड्रॉ किया। और हमारा 1 और 2 कहाँ पर है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देख सकते हैं। ये ऐसे हमारा -3 और -5 जो है, कहाँ पर है -3 -5, ये हमारा -3 -5 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम देख सकते हैं -2 -4 ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 -1 ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, -1 0 वो यहाँ पर है, ये रहा हमारा x एक्सिस पर। 1 और 2 हमारा कहाँ पर है, 1 और 2 ये रहा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे -3 -5 जो है हमारा यहाँ पर है, वो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। हमने सभी पॉइंट्स को लोकेट करना सीखा है। कार्टेशियन प्लेन में हमने कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है। 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक मैंने यहाँ पर करा दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इन 2 क्वेश्चंस के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है और हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद एक छोटा सा एक टेस्ट ले लेंगे, एक टेस्ट कर सकते हैं हम आराम से। तो
आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नए चैप्टर शुरू करते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।